Angela Ruskin University ARU is a public university in East Anglia, United Kingdom. Its origins are in the Cambridge School of Arts founded by the William John in 1858. It became a university in 1992 and was renamed after John Ruskin. So in 2005, that's why they call ARU Angela Ruskin University. इस यूनिवर्सिटी की इंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं. इंटरमीडिएट HSC स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस यूनिवर्सिटी. और अगर आपके पास मिनिमम 70% ग्रेड्स अगर आपके पास 12 हैं और या 50 प्लस आपने जो है वो 50% या 2 इयर्स बैचलर्स डिग्री कर लिए, लाइक इंटर वाले नॉट एलिजिबल, बट आफ्टर इंटरमीडिएट यू हैव 2 इयर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, चाहे BA हो, चाहे BCom हो, BSc हो, कुछ भी हो, विथ 50%, देन यू आर एलिजिबल फॉर द ईयर 1, अदरवाइज यू कैन नॉट. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपके पास 2 इयर्स मास्टर्स डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके पास बैचलर्स 4 इयर्स होने का 2 इयर्स प्लस 2 भी एक्सेप्टेबल है. 4 इयर्स बैचलर्स की डिग्री विद ओवरऑल 55% और अबव होना बहुत ज़रूरी है. अगर 3 इयर्स का LLB किया है विद ओवरऑल एवरेज 60% अबव है, देन यू विल बी कंसिडर्ड. तो 3 इयर्स LLB एवरेज 60% अबव हो जाएगी तो दे आर एलिजिबल फॉर द LLM. अदरवाइज 3 इयर्स LLB का स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर द LLM एट दिस यूनिवर्सिटी. इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं. इसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, IELTS आपके 6.0 विद लोअर देन 5.5 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है एट अंडर ग्रेजुएट लेवल. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 6.5 विद नो कंपोनेंट लेस देन 5.5 इन ईच होना बहुत जरूरी है. TOEFL IBT विद ओवरऑल 80 होना बहुत जरूरी है. मिनिमम 17 इन राइटिंग, लिसनिंग 18, रीडिंग एंड स्पीकिंग के अंदर 20 भी एक्सेप्टेबल है या इतना ही रिक्वायर्ड है. बात करते हैं PT की. PT एक्सेप्टेबल है. ओवरऑल 60 होना बहुत जरूरी है विद मिनिमम 59 इन ईच कंपोनेंट फॉर UG एंड PG बोथ. ट्यूशन फी के बारे में बात करते हैं. एट अंडर ग्रेजुएट लेवल बैचलर्स की जो डिग्री है वो 14,300 पाउंड से स्टार्ट होकर 16,700 पाउंड के इन बिटवीन तमाम बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम, बिजनेस डिग्री के प्रोग्राम ऑफर मिल जाते हैं बैचलर्स. इंजीनियरिंग की तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम 14,300 पाउंड पर एनम में ऑफर करती हैं. साइंसेस की डिग्री 14,300 पाउंड पर एनम में ऑफर होती हैं. आर्ट्स की डिग्री 15,000 पाउंड पर एनम में ऑफर करती हैं ये यूनिवर्सिटी. साइकोलॉजी भी 14,300 पाउंड में ऑफर होता है. नर्सिंग 16,700 पाउंड पर एनम की इसकी ट्यूशन फी है. ये तो थी बैचलर्स के प्रोग्राम. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट में बिजनेस डिग्री 14,300 पाउंड में मिल जाती है एज बैचलर्स. इंजीनियरिंग 15,000 पाउंड में पर एनम पे ऑफर करती हैं. साइंसेस की जो डिग्री है वो भी 15,000 पाउंड पर एनम में मिल रही है. मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, अगेन फाइन आर्ट्स के कोई वैरायटी ऑफ प्रोग्राम नहीं है, सिंपल एक स्पेसिफिक प्रोग्राम से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स जो कि 16,700 पाउंड पर एनम में ऑफर हो रहा है. इंजीनियरिंग मैनेजमेंट 15,000 में मिल जाएगा. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी ऑफर करती है मास्टर्स पे 15,000 पाउंड पर एनम में, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे. तो ये इंजीनियरिंग के लिए बड़ी आप समझें कि अच्छी यूनिवर्सिटी रहेगी. अंडर ग्रेजुएट में इनके पास इंजीनियरिंग नहीं है, जबकि मास्टर्स में कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तीनों ही ऑफर कर रहे हैं इन 15,000 पाउंड पर एनम पे. साइकोलॉजी भी 15,000 पाउंड पर एनम में मिल जाती है. मास्टर ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग भी सेम 15,000 में मिल जाता है. डिस्कस करते हैं इसकी स्कॉलरशिप. दे ऑफर इंटरनेशनल मेरिट स्कॉलरशिप जिसका वैल्यू है बिटवीन 1,000 पाउंड टू 2,000 पाउंड. इसके लिए कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है. तमाम स्टूडेंट्स को मिल जाती है. जस्ट आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना है. लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मीट करना है, लाइक इफ़ यू मीट द एडमिशन क्राइटेरिया तो आप समझेंगे मिल जाता है. आप समझेंगे अगर आपको BBB भी है तो 2,000 मिल जाएगा, और A लेवल्स में CCC हैं तो आपको 1,000 पाउंड मिल जाएगा. तो आपने इसकी इंट्री रिक्वायरमेंट भी A लेवल्स में ऐसी ही थी ना कि जी मिनिमम CCCs एंड B प्लस होना चाहिए. तो आप समझेंगे B अगर BBBs और CCC भी है ना तो यू कैन गेट द स्कॉलरशिप फॉर 2,000 पाउंड. इससे नीचे भी अगर 2C एंड 1D भी है तो स्टिल दिस यूनिवर्सिटी ऑफर प्रोग्राम. बैचलर्स वालों के लिए भी सिंपल ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन के साथ बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है तो आप 2,000 पाउंड की स्कॉलरशिप कंप्लीट कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं. और अगर आपके पास सेकंड डिवीजन की अगर आपके पास डिग्री है, सेकंड डिवीजन पास किया है तो यू विल गेट फॉर 1,000 पाउंड. और दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली, चाहे वो UG हो या PG हो. ये 2,000 पाउंड 1,000 पाउंड की स्कॉलरशिप फॉर ईयर 1 ओनली है. सेकंड स्कॉलरशिप दे ऑफर इंटरनेशनल एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप. इसका जो वैल्यू है वो है 4,000 पाउंड पर एनम का. इसमें कंप्लीट आपने करना होता है एक एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपको 500 वर्ड्स का एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी लिखना होता है. वाई यू आर सुटेबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, देन यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप अगर आपका वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है. दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस स्कॉलरशिप. थर्ड वन MBA के आप समझेंगे दे ऑफर 4,000 पाउंड स्कॉलरशिप फॉर ईयर 1 कोर्स के लिए. और अगर आप 2 इयर्स का है तब भी आप समझें कि ये आपको 2,000 करके 2 प्लेसमेंट में मिल जाती हैं. और ये आपको समझेंगे ऐसा है कि इनके पास एक सिंपल MBA और एक MBA विद प्लेसमेंट ईयर है. तो प्लेसमेंट ईयर वाले में तो आप 4,000 को 2 वे में आप ब्रेक कर लें, और अगर 1 ईयर वाला MBA तो 4,000 पाउंड आप ईयर 1 में ही अपना क्लेम कर सकते हैं.
और इसके अलावा अगर आप मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद प्लेसमेंट ईयर कर रहे हैं, या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक का जो प्रोग्राम है विद बिजनेस एनालिटिक्स, या MBA फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप, यही वो MBA और बिजनेस डिग्री के प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आप इस स्कॉलरशिप को ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया जाएगा, तो आप अगर क्राइटेरिया को मीट कर देते हैं। अदर देन दैट कोई भी आपका बिजनेस का प्रोग्राम है उसमें आप ये स्कॉलरशिप नहीं करते। दिस इज स्पेसिफिक फॉर MBA।